गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन दोस्तों को रोमांच की तलाश थी। रात का समय था। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। राजू और उसके दोस्त साहस जुटाकर अंदर घुसे। अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी एक दूसरे को डर से देखने लगे, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर बढ़ते रहे। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे। कुछ परछाइयाँ जैसी आकृतियाँ बनी थीं, जो किसी की चीखने वाली शक्ल की तरह लग रही थी। अचानक हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं। दीपक ने मोबाइल की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आई। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने हिम्मत कर कहा, कौन है?" कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक धीमी हंसी की आवाज़ गूंजी। अब दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अचानक सामने के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर झांकते ही उन्होंने देखा एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। सभी घबराकर भागने लगे, लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी एक ठंडी हवा चली और किसी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू कांप उठा। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दीपक ने कांपते हुए कहा, "हमें यहाँ से निकलना होगा।" तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी। सभी सहम गए। परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगी। वह एक औरत की आकृति थी, जिसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजू ने हिम्मत कर कहा, कौन हो तुम?" औरत ने धीमे स्वर में कहा, "ये मेरी हवेली है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, अब कभी नहीं जा सकते।" तभी हवेली की दीवारों से कई हाथ निकलने लगे और चारों को पकड़ लिया। उनकी चीखें हवेली में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि हवेली से अजीब आवाज़ें आई थीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजू और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे और हवेली आज भी वीरान खड़ी है, जहाँ हर अमावस की रात उनकी चीखें गूंजती हैं। क्या तुम भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?